देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजी के अंदर अपना जीएसटी रिटर्न के बारे में। तो हम क्या बात करेंगे आज? हम आज बात करेंगे बिजी के अंदर जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। हम जानेंगे यहाँ पर जीएसटी की हमें कितनी तरह की रिटर्न्स यहाँ पर फाइल करनी रहे। बेसिकली जो है जीएसटी के अंदर आपकी दो ही रिटर्न्स आती है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, एक आप, अरे क्या हो गया? तो बुलाया था इस जगह पे, दोस्त है तुम्हारी वो। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो तरह से हमारी जीएसटी रिटर्न जाती है। आगे घाटे देता कर आधा खाली जगह। तो जीएसटी के अंदर हम दो तरह से रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले तो होती है हमारी जीएसटीआर 1, और दूसरी है हमारी जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी जाना था कि जीएसटीआर 1 हम दो तरह से फाइल करते हैं। एक तो हम फाइल करते हैं मंथली, और दूसरा हम फाइल करते हैं कैसे? हम फाइल करते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है कि 3 महीने में एक बार, और मंथली का है कि आपको हर महीने फाइल करनी है। मंथली किसे फाइल करनी है? हाँ, तो हम दो तरह से रिटर्न फाइल करते हैं, मंथली और क्वार्टरली। मंथली किनको रिटर्न फाइल करनी है? जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा है। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो कैसे फाइल करोगे? मंथली। और अगर 1.5 करोड़ से कम है, आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, या फिर आप क्वार्टरली भी कर सकते हो। तो जैसा आपको अगर ठीक लगता है, अगर आपको क्वार्टरली करनी है तो आप यहाँ पर क्या कर लेना, क्वार्टरली कर लेना। और जीएसटीआर 1 की हर महीने की लास्ट डेट क्या होती है? कहता है कि हर महीने अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप 1 तारीख से लेकर कब तक फाइल कर सकते हो? आप हर महीने की 11 तारीख तक फाइल कर सकते हो। और अगर 11 तारीख को ना फाइल करें तो 1 तारीख से लेकर कब तक? कह रहा है कि 1 से लेकर आपको क्या करना है, 11 तक फाइल कर देनी है। और अगर 11 के बाद भी ना फाइल करें तो कहता है कि आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से क्या करना होगा, अपनी लेट फी यहाँ पर जमा करनी रहेगी, 50 रुपए पर डे, अगर आप नहीं फाइल करते। अब जीएसटीआर 1 है क्या? जीएसटीआर 1 के अंदर आपको क्या करना रहता है, अपनी सेल की डिक्लेरेशन देनी रहती है। जो भी आपने क्या करा, सेल करी। अब सेल में हम क्या क्या बताएं? तो सेल में आपको पूरी की पूरी डिटेल देनी है। क्या डिटेल देनी है? आपको बताना है कि आपने आपने जो सेल करी वो किस डेट में करी, बिल नंबर क्या है आपका, उस पर टैक्स टाइप क्या है, कितना परसेंट जीएसटी है, 5, 12, 18, टैक्सेबल वैल्यू क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जीएसटी रेट क्या रहेगा। ठीक है, 5 है, 12 है, 18 है, और किस पार्टी को सेल किया, और वो पार्टी आपकी किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये सारी डिटेल्स, यानी कि आप एक तरह से कह लो या समझ लो कि आपको पूरा का पूरा सेल इनवॉइस ही क्या करना है, जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कर देना है। आप, ये आपकी जाएगी जीएसटीआर 1। और इसके तरह ही आप अगर जीएसटीआर दूसरी है आपकी 3 भी, जीएसटीआर 3 भी आपको क्या करनी रहती है, मंथली फाइल करनी रहती है। और जीएसटीआर 3 भी कैसे फाइल करेंगे आप? मंथली फाइल करेंगे। और
यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या डिटेल जाएगी, जीएसटी या 3B के अंदर आपको ज्यादा डिक्लेरेशन नहीं देनी, बस ये बताना है कि जब आपने परचेज किया तो टोटल टैक्सेबल परचेज क्या थी आपकी, और उस पर आपने कितना जीएसटी जमा करवाया, कितना जीएसटी आपने पे किया, और जब आपने सेल्स करी तो आपकी टोटल टैक्सेबल सेल्स क्या थी आपकी, और उस पर जीएसटी आपने कितना रिसीव किया। रिसीव करोगे ना, जब सेल करोगे तो कस्टमर से ले लोगे, और जब आप परचेज करते हो तो परचेज करने के साथ साथ क्या कर देते हो, जीएसटी देते हो। तो ये आपको डिटेल क्या करनी रहती है, बतानी रहती है अपनी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर। और अब अगर आप कहाँ पर आ जाओ, अब आपको क्या करना है, जीएसटी रिटर्न को फाइल करना है। तो कैसे फाइल करना रहेगा आपको अपनी जीएसटी रिटर्न, सबसे पहले आपको आना रहेगा कहाँ पर, डिस्प्ले में आप आ जाना। डिस्प्ले में आने के बाद आपको आना रहेगा जीएसटी रिपोर्ट के अंदर। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आने के बाद आप देखोगे तो आपको मिलेगा जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में अब आप आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर GSTR-1 ई रिटर्न। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, GSTR-1 ई रिटर्न। इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखोगे कहता है कि जीएसटी इज इनवैलिड, प्लीज चेक ऑन जीएसटी पोर्टल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। कहता है कि जो आपने जीएसटी नंबर डाला है वही क्या है आपका इनवैलिड है, गलत डाल दिया आप। तो कुछ प्रोजेक्ट में जीएसटी नंबर आपका हो सकता है गलत हो, तो फिर ठीक कौन सा डालें, ठीक आप यहाँ पर डाल देना जो आपको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर एआर ओवरसीज का जीएसटी नंबर दिया गया है, वो डाल देना उसमें से देखकर 07। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपने पास, हम्म 07 AA ICA और 5645C1ZV। ठीक है, और कैसे फाइल करेंगे, तो हमने कहा यहाँ पर हम अपनी जो जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे वो यहाँ पर हम मंथली करने वाले, तो हमने मंथली चूज किया और F2 बटन दबाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेव हो जाने के बाद अगला काम क्या है हमारा, अब दोबारा जब आप आओगे जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, जीएसटी रिटर्न के अंदर और GSTR-1 ए रिटर्न के अंदर, यहाँ पर आने के बाद अब आप देखोगे तो वार्निंग वाला मैसेज नहीं दे रहा और कहता है रिपोर्ट टू पे जनरेटेड डायरेक्ट अपलोड। कह रहा है कि आप बिजी के अंदर रहते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी जीएसटी रिटर्न को डायरेक्ट आप जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड करने का ऑप्शन क्यों आया, जब आप लास्ट डेज में अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं तो जीएसटी पोर्टल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है कि हर हर कोई अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा होता है, और आपका जो रिटर्न है वो बहुत टाइम टेकिंग लेती है अपनी जीएसटी रिटर्न को अपलोड होने में। तो बिजी इसके लिए कि फीचर ऑप्शन लेके आया, कह रहे हैं कि आप बिजी में रहते हुए भी अपनी जीएसटी रिटर्न को क्या कर सकते हो, जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो यहाँ। तो कि अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपनी जीएसटी रिटर्न को भी अपलोड कर सकते हो जीएसटी के पोर्टल पर, या उसके लिए आप क्या कर लो यहाँ पर जेसन फाइल बना। अब हम जब जीएसटी रिटर्न अपलोड करते हैं ना तो दो चीजें होती हैं, या तो आप क्या करो जेसन फाइल अपलोड कर दो, या सीएसवी फाइल अपलोड कर दो। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये जेसन फाइल है क्या। जेसन फाइल क्या होता है, प्रोग्रामिंग फाइल होती है, आपका जो बिजी के अंदर डेटा होता है उसको वो कन्वर्ट करता है जेसन फाइल के अंदर, यानी कि आपका जो लार्ज डेटा है उसको कंप्रेस कर देता है, ताकि वो डेटा आपका जीएसटी के पोर्टल पर बड़ी आसानी से जाकर क्या हो जाए, अपलोड हो जाए, ज्यादा टाइम टेकिंग ना लगे, टाइम ज्यादा ना लगे वहां पर आपके डेटा को क्या होने में, अपलोड होने में वहां। उसके लिए क्या किया जाता है, जेसन फाइल या सीएसवी फाइल बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बनाओगे सबसे पहले जेसन फाइल।
और अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मंथ को चूज करोगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने सेल्स किस मंथ में करी है। तो हमने यहाँ पर जो सेल्स करी है वो करी है हमने मई में। तो अगर हम यहाँ पर जेसन फाइल बनाए सबसे पहले अप्रैल मंथ की, और यहाँ पर क्या कर लेना, आपने एक फोल्डर बना लेना जीएसटी रिटर्न फोल्डर, जैसे कि आपने क्वेश्चन आंसर के लिए फोल्डर बनाए थे। जीएसटी की पहली कंपनी के जो भी जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी होगी उसमें अपलोड करना, और सेकंड के लिए सेकंड में। तो हमने यहाँ पर एक बार चूज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 5 चूज कर लेता हूँ। ओके किया। और अब हम यहाँ पर जब इसे अपलोड करेंगे ना, तो कहता है आपसे डू यू वांट टू प्रोसीड विद जेसन क्रिएशन और चेक पॉसिबल एरर। कह रहा है कि आप यहाँ पर ये देख लो कि आपने कहीं पर कोई गलती तो नहीं करी ट्रांजेक्शन करते वक्त। हमने कहा कि किस तरह की गलती, तो कहता है चेक एरर इन ट्रांजेक्शन। तो कोई गलती है, कह रहा नहीं है। एचएसएन समरी की कोई गलती है, कहता है नहीं है। चेक एरर इन डॉक्यूमेंट समरी, कहता है नहीं है। और प्रोसीड भी जेसन, तो आपकी क्या हो जाएगा, जेसन फाइल यहाँ पर बनकर तैयार। गलती इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि अप्रैल महीने में कोई भी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, और जब ट्रांजेक्शन नहीं है तो कोई मिस्टेक भी वहां पर होगी नहीं। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अप्रैल का हो जाने के बाद हमने चूज किया यहाँ पर किसे, मई मंथ को। अब मई मंथ में देखो, कह रहा मई मंथ में भी कोई गलती नहीं है, एचएन समरी में गलती नहीं, क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट समरी नहीं, और प्रोसीड भी जैसन करोगे। तो मई मंथ की में कह रहा है कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी, और आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, जेसन फाइल बनकर तैयार हो जाएगी, जनरेट हो। और इसी तरह से आप अगले मई के बाद जून में निकालो, एंटर बटन दबाओ, डॉक्यूमेंट समरी, एचएन समरी, या तो कह रहा है कोई भी आपके पास इसमें गलती नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, इस तरह से अपनी जेसन फाइल को क्रिएट कर लेते हो, जनरेट कर। और जेसन फाइल जनरेट हो जाने के बाद अब आपका अगला काम क्या है, आपका अगला काम होता है जीएसटी रिटर्न पर आना। कहाँ पर आएंगे हम आएंगे जीएसटी पोर्टल पर, और जीएसटी पोर्टल पर आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी जीएसटी रिटर्न्स को यहाँ पर फाइल करेंगे। और फाइल करने के लिए अब आप आओगे कहाँ पर, अब आप लिखोगे यहाँ पर जीएसटी लॉगिन, और यहाँ पर आएगा आपके पास जीएसटी पोर्टल, और यहाँ पर आप क्लिक करना होम पर। होम पर क्लिक करने के बाद जैसे अब आप होम पर क्लिक करोगे तो आपके पास आता है रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है पहले से, तो आपने क्या कर रखा है, यूजर आईडी बना रखा है, तो आप क्या कर लेना, लॉगिन कर लेना। और अगर आपने जीएसटी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करना, रजिस्टर। तो हमें पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन में आए तो कहता है कि भाई आप यहाँ पर क्या डालो, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालो। हमने का डाल दिया, और कह रहा है कि इसके साथ कैप्चर कोड भी डालना पड़ेगा। हमने कहा वो भी हम डाल देते हैं, 979001 और डालने के बाद अब आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। और अगर सारी डिटेल सही होंगी तो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, इसे लॉगिन कर पाओ। अब हम आ गए कहाँ पर, जीएसटी पोर्टल पर। और जीएसटी पोर्टल पर आ जाने के बाद अब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पर डैश डैशबोर्ड पे अब आप पाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बाकी सारी चीजें। क्या मिल जाएंगी, तो कहता है कि आपको क्या करना है, फाइल रिटर्न करनी है या पे टैक्स करना है। तो हमने कहा हमें अपनी जीएसटी रिटर्न को क्या करना है, फाइल करना है। तो हम फाइल रिटर्न पर आए यहाँ पर, और फाइल रिटर्न पर आ जाने के बाद अब कहता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की करनी है। तो अभी आप देखोगे अब आपका जो आज है, आज आपका 1 अप्रैल है, यानी कि आज आपका नया साल है किसका, अकाउंटिंग का, या हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस का। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो जीएसटी रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न आपकी कब फाइल होगी, हर महीने की 11 तारीख में। यानी कि जीएसटी R1 अप्रैल की कब फाइल होगी आपकी, जीएसटी R1 अप्रैल की कब फाइल होगी, मार्च की कब फाइल होगी जीएसटी R1। तो कहते हैं कि अगर आपकी जो जीएसटी R1 है मार्च का, आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो
अप्रैल की आपको क्या कर देना, 11 तारीख तक की डेट में फाइल कर देनी है। तो हमें यहाँ पर अब क्या चूज करना रहेगा, तो हमने कहा कि फाइनेंशियल ईयर हमें 24-25 चूज करना है, और कहता है कि भाई किस ईयर की, तो हमने कहा भाई यहाँ पर क्वार्टर आपका 4 है, और किस मंथ की, तो कहता है जनवरी की, फरवरी की या मार्च, तो किस मंथ की जाएगी, मार्च के। तो हमने क्या किया, सर्च किया, और जैसे अब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे क्या दिखाता है, यहाँ दिखाता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड गुड्स और सर्विसेज, GSTR 1, और नीचे लिखा हुआ है डेट कि 11/4 तक आपको क्या करनी है, फाइल। कह रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन का क्या मतलब है, प्रिपेयर ऑनलाइन का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपका टर्नओवर ज्यादा नहीं, आप महीने की 1-2 बिल काट दे और आपके पास क्या नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है, और आप चाहते हो कि भाई आपको क्या हो जाए, GST पोर्टल पर एक एक एंट्री रिकॉर्ड करके और उसको क्या करना है, फाइल करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, और क्या करोगे, ऐड रिकॉर्ड पर आओगे, ऐड रिकॉर्ड पर आ गए, और यहाँ पर अब आप क्या डालोगे, डिटेल डालोगे, क्या क्या डिटेल है भाई हमारी, तो यहाँ पर आपको फिर मैनुअल पार्टी का GST नंबर, उसका नाम, मास्टर, ये सारी चीजें जैसे बिल बनाते वक्त हम डालते हैं, वो सारी चीजें मैनुअल डालनी रहती है। लेकिन आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीजें मैनुअल करें। आप सभी लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं, सॉफ्टवेयर से जो जेसन फाइल बनाई है वो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आकर क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो क्या करना रहेगा हमें यहाँ पर, हम यहाँ पर वापस से बैक डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड बोर्ड में आने के बाद अब आपको कहाँ पर आना रहेगा, आप आएंगे फाइल रिटर्न के अंदर। फाइल रिटर्न के अंदर आने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, दोबारा से आप चूज करोगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मंथ आपका मार्च ही रहने वाला है, सर्च करोगे, और सर्च हो जाने के बाद आगे आप क्या करोगे, यहाँ पर अब हम यहाँ पर चूज करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर चूज करेंगे, यहाँ पर प्रिपेयर, हम यहाँ पर चूज करेंगे, मंथ हमारा मार्च है, और अब आप यहाँ पर चूज करोगे क्या, प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर, और यहाँ से क्या करोगे, अब आप इनवॉइस, इनवॉइस अपलोडेड, और यहाँ पर आप चूज करोगे फाइल, और जहां पर आपने क्या करा है, जेसन फाइल अपलोड करी है, वहां पर आकर आप क्या कर दोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि आपने डी ड्राइव में आए थे, डी ड्राइव में आपने फोल्डर बनाया था, जो भी फोल्डर है आपका ये फोल्डर है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओपन करोगे तो आपकी जो जेसन फाइल है वो सारी की सारी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद आप यहाँ से बैक आओगे, और यहाँ मिलेगा आपको बैक टू फाइल रिटर्न, और जब आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे ना, तो यहाँ पर दिखाएगा थोड़ा सा टाइम वेट करने के लिए, कि आपका अगर डेटा ज्यादा है तो आपको हो सकता है 5 से 10 मिनट लग जाए, और अगर सब चीज ठीक चल रही है तो 1 मिनट में भी अपलोड हो जाती है। और यहाँ पर आने के बाद बैक टू फाइल रिटर्न पर आओगे आप, और बैक टू फाइल रिटर्न पर आ जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, दोबारा चूज करोगे फाइनेंशियल ईयर 24-25, सर्च करोगे यहाँ पर, और सर्च करने के बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पर डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पर क्लिक करना रहेगा आप। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो नीचे देखोगे आपके पास आता है जनरेट समरी, यहाँ पर आप क्या करोगे, जनरेट समरी पे क्लिक करो, और जैसे आप जनरेट समरी पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास जीएसटी रिटर्न आपकी जनरेट हो जाएगी। और जब आप जीएसटी रिटर्न को आप फाइल करते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल आ जाती है। क्या क्या डिटेल आ जाती है, इसके अंदर कहता है कि B2B इनवॉइसेस, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक्चुअल के अंदर अगर जीएसटी रिटर्न कोई अपलोड करी हुई होती, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते दोबारा से फाइल रिटर्न के अंदर, और हमने अगर किसी प्रीवियस मंथ की देखनी है, हमने अगर अपलोड करी हुई है, उसका एक बार हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने निकाल लिया अक्टूबर से लेके दिसंबर,
और हमने यहाँ पर सर्च करा और यहाँ पर हमने अपलोड करी हुई है तो देखोगे फाइल। और यहाँ पर जब आप अपलोड कर देते हो तो यहाँ पर डिटेल भी आती है आपके पास। ये सबसे पहले देखोगे तो यहाँ दिखाता है, जब आप अपलोड कर लोगे जीएसटी रिटर्न को तो बताएगा कि भाई बी टू बी इनवॉइसेस कितने। बी टू का बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जब आपने सेल करी तो उसमें आपने कितने बिल बनाए, तो कहते हैं 3 बिल बनाए और 2 बिल बनाए, एक दोनों ये कहाँ के हैं? पंजाब की पार्टीज हैं। और अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो और भी इनवॉइसेस को तो ऐड कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है रिकॉर्ड डिटेल्स, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 2 इनवॉइस आपने क्या करे बनाए। इस पे क्लिक करोगे तो डिटेल आ जाएगी भी आपने जो सेल करी है वो टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, 4,221 रुपए। आपने 201 रुपए का जीएसटी यहाँ पर आपका क्या है बना है। बिल नंबर आपका 17443 है यहाँ। और इस पर अगर क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी। देखो 85,000 की सेल करी और 4,050 रुपए आपका क्या बन गया, जीएसटी बन गया यहाँ पर। बन जाने के बाद आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हम यहाँ पर बन जाने के बाद और यहाँ देखोगे तो बी टू सी। बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि ऐसी पार्टी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन वो क्या हो रहा है, दिल्ली से बाहर माल लेकर जा रही है, अनरजिस्टर्ड पार्टी पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने एक पार्टी को सेल करा और वो पार्टी कहाँ की थी, आपकी हरियाणा की थी, और उसकी टोटल वैल्यू आपने इतनी थी और उस पर जीएसटी इतना बना है यहाँ पर। तो आपने जो जेसन फाइल बनाकर अपलोड किया उसकी डिटेल यहाँ पर सारी आ जाती है। बी टू सी लार्ज इनवॉइस, बी टू सी लार्ज इनवॉइस का मतलब ये है कि वो सभी सेल के बिल जिनकी वैल्यू 2 लाख या उससे ज्यादा की रही है और आपने क्या करा है, सेल करी है, तो वो आपको किसमें दिखाता है, आपका यहाँ पर बी टू सी लार्ज इनवॉइसेस के अंदर आपके पास आते हैं। और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आपके जो भी आपने क्या करे इंडिया से बाहर सेल करी वो क्या बन जाते हैं आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। और बी टू सी, बी टू सी का मतलब है कि वो सेल जो आपकी 2 लाख से कम की है। और क्या है बी टू सी, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, वैसे लोग जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आपकी वो सेल कितने से कम है, 2 लाख या उससे कम की है, तो वो क्या कहलाता है आपका बी टू सी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे आता है आपका बी टू सी नील लेटेड सप्लाई। नील लेटेड सप्लाई का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी सेल जिस पर कोई भी या किसी भी तरह का जीएसटी नहीं था, तो ये क्या बन जाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी नील लेटेड सप्लाई। उसके बाद आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। किससे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये आपका रजिस्टर्ड पार्टी, यानी कि आपकी कोई सेल रिटर्न या कोई परचेज रिटर्न है, किससे, ऐसी पार्टी जो कि क्या थी रजिस्टर्ड, आपने कोई माल रिटर्न किया वापस आया। और इसके साथ साथ आपको दिखाता है क्या, क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टीज, यानी कि ऐसी पार्टी जिनके पास क्या नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं था और आपने क्या करा, आपके पास सेल रिटर्न आया फिर आपने क्या करा, परचेज रिटर्न किया। और इसके साथ साथ टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, अगर आपने किसी पार्टी से क्या कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिया, तब भी आपको क्या करना रहता है, उस पर जीएसटी को जमा करना रहता है। ये क्या कहलाती है आपकी टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट करनी है किसकी, एडवांसेस की। एसेशन समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जब आप सर्विस लेते हैं ना तो सर्विस के केस में आप क्या करते हैं, पहले ही पैसे ले लेते हैं। जैसे कि आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है और आपके पास भी कॉन्ट्रैक्ट आया तो आप क्या करते हैं, पैसे पहले ले लेते हैं। जैसे कि आपका जो काम है, आपके होटल बुकिंग का काम है या आपके पास बैंकेट हॉल है, बैंकेट हॉल आप क्या करते हैं, पहले बुक करवाना पड़ता है, यानी कि पैसे तो आपको मिल गए। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जितने पैसे मिल गए आप क्या करो, उस पर जितना परसेंट जीएसटी है, सर्विस के केस में 18% जीएसटी है, तो क्या करो, जीएसटी जमा कर दो।
एडवांस रिसीव, यानी कि जो आपने एडवांस लिया उस पर जीएसटी जमा कर, और जब रिटर्न अपनी फाइल करोगे उस जीएसटी को क्या कर देना, एडजस्टमेंट कर देना, जब आप उसका क्या करोगे, फाइनल इनवॉइस बनाकर दोगे आप। ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट करनी है आप। उसके बाद कहता है एचएसएन समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो आपने सेल करी उस पर उसका एचएसएन नंबर क्या था। तो आपका जो एचएसएन नंबर था ये दिखा रहे थे, कॉटन फैब्रिक के लिए 6110, ये एचएसएन नंबर था। और डॉक्यूमेंट इशू ये भी दिखाता है कि आपने कितने बिल बनाए। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, तो देखो कह रहा है कि आपने टोटल 4 बिल बना, और यहाँ पर दिखा भी रहा है बिल नंबर 1742 से 1745 टोटल नंबर 4 कैंसिल आपने एक किया, और नेट इशू आपने कितने करे, 3 करे। बिल कभी कभार क्या हो जाता है, गलत भी बन जाता है, तो आपने एक कैंसिल भी कर दिया है इसके। ठीक है, और उसके बाद सारी चीज हो जाने के बाद आप वहां पर जनरेट करोगे, जनरेट कर देने के बाद कैंसिल वो अपने आप ही ले लेता है। जब जैसन फाइल क्रिएट करते हो तो उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी आपने बिल बनाए हैं वो सारे उसके अंदर कैंसिल होंगे, तो कैंसिल भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, और आपने जो सेल करी है वो सेल भी आ जाएगी, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, आपकी कोई सेल रिटर्न हो वो भी इसमें आ जाएगी, पर्चेज रिटर्न हो वो भी सब इसमें दिखाएगी। और उसके बाद जनरेट करने के बाद फिर आपके पास आएगा कंफर्मेशन के लिए, आप जब अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करोगे, ईवीसी से या डीएसवी से। ईवीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी कि आप क्या करोगे, ओटीपी डालकर उसको वेरीफाई करोगे तो आपकी जीएसटी क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। और एक होता है डीएससी, डीएससी का मतलब है डिजिटल सिग्नेचर कोड, यानी कि आप एक तो पेन ड्राइव की तरह डिवाइस होती है, आप उसमें लगाते हो अपने सिस्टम में और अपना पिन कोड डाल देते हो तो आपकी आधार रिटर्न फाइल हो जाती है, और आपको ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको जीएसटी R1 इस तरह से यहाँ पर फाइल करनी रहती है, जेसन फाइल बनाकर। और उसके बाद जब आप आएंगे, जीएसटी फाइल हो जाने के बाद आप कहाँ पर आओगे, अब आप आओगे कहाँ पर, अब आप आओगे GSTR 3B के लिए। GSTR 3B के लिए भी आप क्या करोगे, चूज करोगे। मान लो अगर GSTR 1 आपकी ठीक फाइल हो गई तो GSTR 3B भी आपकी फाइल हो जाएगी, उसमें कोई भी आपको एरर नहीं दिखाई देगी। सबसे पहले आप क्या कर लो, अप्रैल है तो अप्रैल चूज करो, और GSTR 3B फाइल होगी, और उसके बाद मई है तो मई चूज किया आपने यहाँ पर, तो देखा मई की भी फाइल होगी। लेकिन यहाँ पर जब GSTR 1 और 3B फाइल करोगे तो एक आप बनाओगे जेसन फाइल, और दूसरी बनाओगे आप क्या यहाँ पर, प्लेन एक्सेल फाइल। ये आप क्या होता है, जहां पर भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं 99% क्या होता है वहां पर रिटर्न जो है सीए ही फाइल करता है। तो आप जब सीए को अपने डेटा भेजो तो यहाँ पर क्या करना, दो तरह से भेजना, एक तो आप भेज देना यहाँ पर जैसन फाइल, और उसके साथ साथ एक प्लेन एक्सेल फाइल भी भेज देना, जिससे कि क्या हो उसके बाद डिटेल आ जाए, क्योंकि जैसन फाइल आपकी ओपन नहीं होती, वो एक प्रोग्रामिंग फाइल है। ठीक है, तो आप क्या करना, जब आपने मई में फाइल बनाई है तो मई वाले मंथ को भी आप ओपन करना, इसमें भी कोई गलती होगी तो दिखाएगा। और प्लेन एक्सेल, एक्सेल फाइल जब बनाओगे तो उसका थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी की सारी शीट्स बनती हैं जो आपने क्या करा है, जेसन फाइल में बनाई। इसमें आपके पास हर एक डिटेल आ जाती है, जो डिटेल हमने अभी वहां पर देखी। ठीक है, ओके बन गई। अब जब आप आओगे कहाँ पर, फोल्डर में वापिस, किस वाले फोल्डर में हमने बनाया था फोल्डर, अभी कहाँ पर, आमिर वाले फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट नंबर 5 के अंदर। तो अब आप देखोगे आपने जो बनाई है एक्सेल फाइल, वो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर देख। सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, हेल्प इंट्रोडक्शन नहीं है, बी टू बी इनवॉइस। बी टू बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस,
तो यहाँ पर दिखा भी रहा है कि भी आपने किस किस पार्टी को क्या क्या बिल नंबर है, क्या डेट है, क्या इनवॉइस वैल्यू है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर क्या है दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसमें डिटेल आ जाती है आपके पास। और बी टू बी है, बी टू सी, स्मॉल, लार्ज, जो भी है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी आपने बनाया हो, सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर क्या करते हो, देख पाते हो। देखो कितनी समरी बनाई है इसने यहाँ पर, इसलिए देखो दिखा रहे हैं ना, 1 से लेकर 5 तक टोटल इनवॉइस 5 और कैंसिल 0। वो डिटेल जो आपने जेसन फाइल में बनाई थी, सेम वही फाइल आपकी क्या बन जाती है, एक्सेल फाइल में भी आपके पास डिटेल आ जाती है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करते हैं, GSTR 1 को भी और GSTR 3 भी को। तो आपको क्या करना है, अपने हर मंथ की GSTR 1 में जेसन फाइल और एक्सेल फाइल बनानी है, और GSTR 3 भी में भी जेसन फाइल और एक्सेल फाइल बनानी है। तो ये बाद में हमें क्या करना रहता है, सीए को मेल और व्हाट्सएप करनी है। तो ये आप बना लो अपने पास, और इसके साथ हम अब अपनी अगली क्लास में GSTR 2A के बारे में जानेंगे।